हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। अभी हम बढ़ने का पार्ट 3 माँ कहने का और साथ में पार्ट 4 नगर कहने का और साथ में पार्ट 5 धरती कब तक घूमेगी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बार बार बिहार बोर्ड क्लास 10 में पूछा जाता है लेंगे। और आप सब जो है दोस्तों, सब जो है अपना जो भी पहले आंसर जानते हो आंसर दे कमेंट में बताएं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न पर मंगू किस कहानी की पात्र है। ऑप्शन ए दही वाली मगम्मा, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी डाते विश्वास और ऑप्शन डी माँ। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माँ। प्रश्न संख्या 2, माँ कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी ईश्वर पटलेकर, ऑप्शन सी साइबर दया और ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईश्वर पेट्रिकल। प्रश्न संख्या 3, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए पिता का, ऑप्शन बी माँ का, ऑप्शन सी पुत्र का और ऑप्शन डी पुत्री का। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माँ का। प्रश्न संख्या 4, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी नगम्मा और ऑप्शन डी मंगू। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मंगू। प्रश्न संख्या 5, मंगू कैसी लड़की थी। ऑप्शन ए अच्छी, ऑप्शन बी खराब, ऑप्शन सी पागल और ऑप्शन डी गूंगी। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पागल। प्रश्न संख्या 6, माँ किस भाषा में रचित कहानी है। ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी गुजराती और ऑप्शन डी राजस्थानी। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजराती। प्रश्न संख्या 7, ईश्वर पेट्रिकल की रचना है। ऑप्शन ए लाल पान की बेगम, ऑप्शन बी खून की सगाई, ऑप्शन सी ढाते विश्वास और ऑप्शन डी सिरचन। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खून की सगाई। प्रश्न संख्या 8, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए बी आर नारायण द्वारा, ऑप्शन बी आर चोपड़ा द्वारा, ऑप्शन सी गोपाल दास नागर द्वारा, ऑप्शन डी ईश्वर पेट्रिकल द्वारा। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ईश्वर पेट्रिकल द्वारा। प्रश्न संख्या 9, माँ कहानी में कौन पागल था। ऑप्शन ए मंगू की माँ, ऑप्शन बी मंगू, ऑप्शन सी मंगू की पाई और ऑप्शन डी मंगू की बहन। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मंगू। प्रश्न संख्या 10, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। ऑप्शन ए कुसुम की, ऑप्शन बी पुष्पा की, ऑप्शन सी गुड़िया की और ऑप्शन डी सोनी की। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुसुम की। प्रश्न संख्या 11, मंगू की उम्र कितनी थी। ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष और ऑप्शन डी 13 वर्ष। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 वर्ष। प्रश्न संख्या 12, मंगू की मां को कितने पुत्र थे। ऑप्शन ए 1 पुत्र, ऑप्शन बी 2 पुत्र, ऑप्शन सी 3 पुत्र और ऑप्शन डी 4 पुत्र। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 पुत्र। प्रश्न संख्या 13, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी है। ऑप्शन ए व्यवहार कुशल, ऑप्शन बी अव्यावहारिक, ऑप्शन सी कठोर स्वभाव के और ऑप्शन डी अनुभवहीन। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यवहार कुशल। प्रश्न संख्या 14, कहानी का प्रधान पात्र है। ऑप्शन ए मंगू, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी माँ और ऑप्शन डी कुसुम। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माँ। प्रश्न संख्या 15, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है। ऑप्शन ए डॉक्टर की, ऑप्शन बी माझी के पुत्र की, ऑप्शन सी समाज के लोग की और ऑप्शन डी अस्पताल के कर्मचारी के। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समाज के लोग की। प्रश्न संख्या 16, मंगू को पागलपन का रोग कब से था। ऑप्शन ए 6 वर्ष की अवस्था से, ऑप्शन बी जन्मजात से, ऑप्शन सी 10 वर्ष से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जन्मजात से। प्रश्न संख्या 17, माझी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। ऑप्शन ए बहुत प्रसन्न हुई, ऑप्शन बी पोते की सेवा में लग गई, ऑप्शन सी वह भी पागल हो गई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वह भी पागल हो गई। पार्ट 2 नगर कहानी। प्रथम प्रश्न, पाते किस रोग से ग्रसित थी। ऑप्शन ए मलेरिया से, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस से, ऑप्शन सी कैंसर से और ऑप्शन डी डेंगू से।
तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस से। प्रश्न संख्या 2, नगर कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी सात कोड़ी होता और ऑप्शन डी साबर दया। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुजाता। प्रश्न संख्या 3, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए मागम्मा, ऑप्शन बी पप्पाती, ऑप्शन सी सीता और ऑप्शन डी मंगू। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पप्पाती। प्रश्न संख्या 4, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए मदुरै का, ऑप्शन बी पटना का, ऑप्शन सी कोलकाता का और ऑप्शन डी दिल्ली का। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मदुरै का। प्रश्न संख्या 5, बल्ली अम्बाल की पुत्री कौन थी? ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी पप्पाती, ऑप्शन सी गीता और ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पप्पाती। प्रश्न संख्या 6, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए के रंगराजन, ऑप्शन बी एस रंगराजन, ऑप्शन सी जी रंगराजन और ऑप्शन डी आर रंगराजन। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एस रंगराजन। प्रश्न संख्या 7, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी मद्रास में और ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 8, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन ए 20 से अधिक, ऑप्शन बी 25 से अधिक, ऑप्शन सी 30 से अधिक और ऑप्शन डी 15 से अधिक। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25 से अधिक। प्रश्न संख्या 9, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? ऑप्शन ए आधुनिक तमिल कहानियां, ऑप्शन बी समकालीन भारतीय साहित्य, ऑप्शन सी माँ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आधुनिक तमिल कहानियां। प्रश्न संख्या 10, के जमुना द्वारा अनुदित रचना है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी ढाटे विश्वास, ऑप्शन सी नगर और ऑप्शन डी दही वाली मगम्मा। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नगर। प्रश्न संख्या 11, नगर कहानी में संदेश दिया गया है? ऑप्शन ए नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए, ऑप्शन बी नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, ऑप्शन सी नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 12, पप्पाती कौन थी? ऑप्शन ए बल्लीर अम्बाल की बहन, ऑप्शन बी बल्लित अम्बाल की भतीजी, ऑप्शन सी बल्लील अमार की पुत्री और ऑप्शन डी बल्लील अमार की पोती। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बल्लीर अमार की पुत्री। प्रश्न संख्या 13, पप्पाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? ऑप्शन ए बल्लीर अमर की अशिक्षा के कारण, ऑप्शन बी निर्धनता के कारण, ऑप्शन सी डॉक्टर नहीं रहने के कारण और ऑप्शन डी अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बल्लीर अमर की अशिक्षा के कारण। प्रश्न संख्या 14, बड़े डॉक्टर साहब पप्पाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? ऑप्शन ए अस्पताल से छुट्टी है, ऑप्शन बी अस्पताल में भर्ती करने हेतु, ऑप्शन सी राशि जमा करने के इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अस्पताल में भर्ती करने हेतु। पार्ट 5, धरती कब तक घूमेगी का प्रथम प्रश्न, सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस होता है? ऑप्शन ए घुटन, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी सुख और ऑप्शन डी सुख। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घुटन। प्रश्न संख्या 2, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी साबर दया और ऑप्शन डी सात कोड़ी होता। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साबर दया। प्रश्न संख्या 3, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए पप्पाती, ऑप्शन बी मागम्मा, ऑप्शन सी लक्ष्मी और ऑप्शन डी सीता। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सीता। प्रश्न संख्या 4, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? ऑप्शन ए बिहार की, ऑप्शन बी गुजरात की, ऑप्शन सी राजस्थान की और ऑप्शन डी उड़ीसा की। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान की। प्रश्न संख्या 5, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है?
ऑप्शन ए नारी की, ऑप्शन बी पुरुष की, ऑप्शन सी बच्चे की और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नारी की। प्रश्न संख्या 6, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी कन्नड़ और ऑप्शन डी तमिल। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थानी। प्रश्न संख्या 7, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? ऑप्शन ए बी आर नारायण, ऑप्शन बी के ए जमुना, ऑप्शन सी गोपाल दास नागर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 8, धरती कब तक घूमेगी संकलित है? ऑप्शन ए समकालीन भारतीय साहित्य से, ऑप्शन बी आधुनिक तमिल कहानियों से, ऑप्शन सी मां से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समकालीन भारतीय साहित्य से। प्रश्न संख्या 9, सीता घर छोड़कर क्यों चले गए? ऑप्शन ए भोजन नहीं मिलने के कारण, ऑप्शन बी 50-50 रुपये देने की बात सुनकर, ऑप्शन सी घर अच्छा नहीं होने के कारण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 50-50 रुपया देने की बात सुनकर। प्रश्न संख्या 10, सीता को कितने पुत्र थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। प्रश्न संख्या 11, सीता के बड़े लड़के का नाम था? ऑप्शन ए शालिग्राम, ऑप्शन बी कैलाश, ऑप्शन सी सर्वेश, ऑप्शन डी शंकर। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैलाश। प्रश्न संख्या 12, अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? ऑप्शन ए नारायण की, ऑप्शन बी कैलाश की, ऑप्शन सी सीता की और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीता की। प्रश्न संख्या 13, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी सविता और ऑप्शन डी कविता। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राधा। प्रश्न संख्या 14, कैलाश ने अपनी मां सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा? ऑप्शन ए 50 रुपया, ऑप्शन बी 100 रुपया, ऑप्शन सी 60 रुपया और ऑप्शन डी 80 रुपया। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 50 रुपया। प्रश्न संख्या 15, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? ऑप्शन ए सीता के, ऑप्शन बी कैलाश के, ऑप्शन सी राधा के और ऑप्शन डी बिज्जू के। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीता के। प्रश्न संख्या 16, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? ऑप्शन ए एक महीना, ऑप्शन बी 2 महीना, ऑप्शन सी 3 महीना और ऑप्शन डी 4 महीना। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 महीना। प्रश्न संख्या 17, सीता अपने को मानती है? ऑप्शन ए भिखारिन, ऑप्शन बी बेकार, ऑप्शन सी समझदार और ऑप्शन डी दुखी। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भिखारिन। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।